नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग एलटी ग्रेड प्रवक्ता टीचर की जो वैकेंसी आई है और पहली बार इसका पेपर होने जा रहा है। पहले इसकी जो वैकेंसी को जो भरा जाता था तो वो आपका मेरिट के आधार पर भरा जाता। पहली बार इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है और वैसे राजकीय प्रवक्ता और जितने भी जीआईसी वाले एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर मैं करा दूंगा। लेकिन आज ये हम लोग देखेंगे कि पहला टेस्ट है 30 क्वेश्चन का जीएस का और इसको आप लोगों को अच्छे से देना है। और आंसर की मैंने पीडीएफ में डाल दी है। पीडीएफ आप लोगों को पीसीएस एकेडमी चैनल ग्रुप आपका टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी के नाम से, तो उसमें भी मिल जाएगा। और आपका दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मैंने डाल दूंगा, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। शेयर आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के एलटी ग्रेड में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, शहद के उत्पादन से संबंधित है। शहद आपका एपीकल्चर कहलाता है। पिसिकल्चर व्यापारिक मत्स्य पालन कहलाता है। और विटीकल्चर किससे संबंधित होता है, आपका अंगूर के उत्पादन से। और सेरीकल्चर जो होता है रेशम के उत्पादन से संबंधित होता है। और हार्टिकल्चर जिसको बोलते हैं फलों की खेती से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सोम और इस पर पे नामांकित देवता को समर्पित है। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ बताने का या दिखाने का मकसद बस इतना है कि आप लोग देखिए एलटी ग्रेड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं जीआईसी यूपीपीएससी जो कराता है, जीआईसी का पेपर मैं जीएस का करा दूंगा। और दोस्तों मैं सब्जेक्ट की जो ऑप्शनल होता है उसकी दोस्तों नहीं करा पाऊँगा। आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको आप लोगों को खुद ही पढ़ना होगा। बाकी जीएस की मैं पूर्ण रूप से बता रहा हूँ आपको। जीएस और यूपी पीसीएस 2018 के लिए पीटी के लिए और मेंस के लिए 2017 का जो मेंस है उसके लिए भी कराता रहूँगा। और इसमें क्वेश्चन देखना ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो किस किरणों को प्रयोग में लाया जाता है। थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्स किरणों को प्रयोग किया जाता है आपका क्रिस्टल की रचना जानने के लिए। और इससे होता क्या है कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको किया जाता है। अब ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मैं डायरेक्टली आंसर बोल दूंगा। आप लोगों को इसको ट्राई करना है क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, यूपी से भी आएंगे। तो देखिए चौथे का क्या आंसर सही होगा। चौथे का सही आंसर है आपका सी, 2379J17। चलिए आगे देखते हैं। आपका ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज़ में। और देखिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए 30 में से कितने आपके सही हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। तो इसको आपको कालानुक्रम में आपको लगाना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5वें का सही आंसर है आपका ए। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले जो दी गई थी वो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी, जो कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को हुई थी। उसके बाद जो होता है आपका सेकंड नंबर पे जो आता है वो गांधी इरविन समझौता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। और नेक्स्ट जो आता है भगत सिंह को फांसी। तो भगत सिंह और सुखदेव व राजगुरु को फांसी जो दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन 26 और 29 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है, किस महाद्वीप के समीप है, इसको आपको बताना है। 6 का सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया के समीप है ये।
और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, एक प्रवाल भित्ति है और इसमें है जिसे कहते क्या हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 7वें का सही आंसर है सी, मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। दास्ताने अमीर हमजा तो यह मुग़ल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है जिसे ये नाम दिया गया था। और इसमें है क्या कि इसमें कुल 1200 चित्रों का संकलन है और हुमायूं के समय में दो जो थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ये महत्वपूर्ण थे। तो जो कृति है वो मीर सैयद अली जी की है। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? 8वें का सही आंसर है सी, लॉर्ड लिनलिथगो को। और देखिए दोस्तों, जो जीआईसी का मैंने पेपर देखा है, प्रीवियस ईयर का पेपर, अभी मैं शाम तक डाल दूंगा, तो जो पेपर में पूछा गया है दोस्तों एलटी ग्रेड में, एलटी ग्रेड का तो पहली बार ही हो रहा है, लेकिन जो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है, लेकिन इससे पहले जीआईसी के जितने पेपर हुए हैं उनमें वन लाइनर ही जीएस पूछी गई है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि जो घटना चक्र की करंट अफेयर घटना चक्र के पुनरावलोकन जो आता है, जो वन लाइनर आई है, पॉइंटर जो आती है, तो उसको आप लोग रट डालिए, मोस्टली क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो किस में उच्चतम है यह आपको बताना है। 9वें का सही आंसर है डी, लक्षद्वीप में है। अब 4 स्टेटमेंट है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है उसको आपको बताना है। 10वें का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यह आपका गलत है। गलत क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी न्यायालयों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें है क्या कि यह जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है, बाकी ये आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? देखिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं, 4 कारण दिए हैं। 11 का सही आंसर है बी, 1, 3, 4, आपका बाह्य आक्रमण के आधार पर, और आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, और आर्थिक संकट के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्थिक संकट जो है आपका जो आर्टिकल है 360 में आता है, और जो राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र विफलता होती है वो 356 के अंतर्गत लगती है, और जो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो आर्टिकल 352 के तहत लगती है। चलिए आगे देखते हैं आपका 12वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 12वीं का सही आंसर है बी, राज्यों के राज्यपाल, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। ये वरीयता का सही क्रम है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13 का सही आंसर है सी, पोषणिक आवश्यकताओं के आधार पर आपका गरीबी रेखा को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है तो किस माध्यम के द्वारा, यह आपको बताना है। 14वीं का सही आंसर है डी, वशिष्ठ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के आधार पर वर्णित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? 15 का सही आंसर है बी, नाबार्ड। नाबार्ड जो आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड बोलते हैं, और इसकी स्थापना जो की गई 12 जुलाई 1982 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो किस में होती है? अब ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये लग रहा होगा कि यार ये सारे के सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने ना देखा हो अभी तक। तो मेरे कहने का मतलब है घटना चक्र आप लोग बिल्कुल बढ़िया से रट डालिए, और बाकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके साइंस, सारी चीज़ों के, इन्वायरमेंट के, यूपी के, सारी की सारी चीज़ें आपकी चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप लोग को कम से कम वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और खाली टाइम में देखिए दोस्तों, जिस समय आप खाली हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उस समय वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो उससे क्या होगा कि रिवीजन आपका कई बार हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा में होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके साथ भारत में कृषि जलवायु पर आधारित क्षेत्रीय नियोजन शुरू किया गया? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में। 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जो भारत में कृषि जलवायु पर आधारित क्षेत्रीय नियोजन शुरू किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके अगला क्वेश्चन है ये 18वां नंबर क्वेश्चन है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो किस में होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन क्या होता है कि जैसे जब आपकी 0 डिग्री की तरफ जाते हैं, विषुवत रेखा की तरफ जैसे जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी जैव विविधता में परिवर्तन, और जैव विविधता सर्वाधिक जो होती है वो भूमध्य रेखा पर ही होती है, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और राज्य हैं, तो जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी देखिए तीनों सुमेलित हैं। कंचनजंगा जो आपका है वो सिक्किम में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में, तो इसको ध्यान रखिएगा, बाकी सुमेलित हैं। चलिए आगे देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक सुमेलित है, जो सुमेलित है उसको आपको बताना है। तो 20वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्र शीत शुष्क ऋतु। शुष्क जो होती है शीत ऋतु, वो कहाँ पाई जाती है? आपकी इटली में पाई जाती है, तो ये सुमेलित है, बाकी आपके सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, मैं इसका डायरेक्टली आंसर बोल दूंगा, आप लोग निकालिए इसको। 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका 8 दिन निकल कर आएगा सही ऑप्शन। 22वां नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, ट्राई करिए, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 22वें का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर निकल को जो आएगा वो 336 निकल कर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा इसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्रकूट में होगा। अब है क्या कि केंद्रीय विकलांगों की शिक्षा है तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्थल जो है चित्रकूट में स्थापित किया गया है, और स्वामी भद्राचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। पूसा नन्हा डॉर्फ म्यूटेंट किस फजल की प्रजाति है? ये आपको बताना है। 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पपीते की यह प्रजाति है पूसा आपका नन्हा या डॉर्फ म्यूटेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यूपी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। 25वां नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है?
25 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बिजनौर और आगरा में। ये सारे के सारे दोस्तों देखिए घटना चक्र के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है, तो उसको आपको बताना है। देखिए 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर का। अब हरिहर का जो क्या था कि चोल राजवंश में राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ की सर्वोत्तम कृति माना जाता है। ठीक है, अब इसमें है क्या, बृहदेश्वर मंदिर में शिव का नटराज रूप का सर्वाधिक विशिष्ट मंदिर यह है। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित ये बातें थी। चलिए आगे देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण था। तो यंग बंगाल आंदोलन जो था तो उसकी असफलता का क्या कारण था, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 27 का सही आंसर है सी, यह कहीं अधिक उग्र था। अब था क्या कि बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन हुआ था और इसकी शुरुआत जो की गई थी ये हेनरी विवियन के द्वारा, विवियन डेरेजियो जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2017 में 25वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। 28वें का सही आंसर है सी, गांधीनगर गुजरात में किया गया। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 से 5 सितंबर 2017 के मध्य 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी, शियामेन शहर जो चाइना का है, चीन में हुआ है ये। 30वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच प्रबल दोस्तायक 2017 नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैनिक अभ्यास संपन्न हुआ, तो किन देशों के बीच में है। 30वें का सही आंसर है सी, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताइए जाके और देखिए। और बाकी आप लोग चैनल पे या जहाँ से भी आपको देखने का इच्छा करती है आप लोग देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूपी पीसीएस लोअर और इन्हीं 3 एग्ज़ाम के लोअर हुआ, आरओआर हुआ और अपर पीसीएस, इनके पीटी और मेंस के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। आपके 30 के 30 क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी मैं जीआईसी का पेपर अभी शाम तक डाल दूंगा, ठीक है। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। शेयर आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुंचा सके। चलिए ठीक है।